आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपने कल पढ़ा था, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार के हैं। एक है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 और एक है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। 1 वाले को आप नाम दे सकते हैं यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको SN1 भी कह सकते हैं। और एक है आपके पास दूसरा वाला, वो है बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब SN2। ठीक है, तो हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक इसी को कहा जाता है SN1, या तो आप लिख सकते हैं DN1 या केवल D भी लिखेंगे, D1 तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको क्या कहा है, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट मींस SN1। SN1 को हम क्या कह सकते हैं, DN1 या D1। DN1 क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना। चलिए देखिएगा, यहाँ पे कहा है SN1 रिएक्शन, क्या कहा है, SN1 रिएक्शन कहा है जिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ऑफ रिएक्शन केवल अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, उसे SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर के टर्म में हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें आपका एक उदाहरण दिया गया है, क्या कहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दैट मीन्स देखिए आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड किस रूप में है, CH3 Br। सर यही है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इस प्रकार से नाम हो गया। टर्शियरी के लिए TER लिख दिए ना। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन नजर आ रहा है, ब्यूटाइल पे चला जाएगा, है ना। और ये क्या है आपका, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। इसको क्या कराना है, जलीय KOH से रिएक्शन कराना है। KOH किस रूप में, एक्वस के रूप में। क्या बनाया था, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल CH3OH अब प्लस क्या बना लेगा, KBr। क्या बना लेगा, KBr हो गया। चलिए इसको अब हम मैकेनिज्म देखेंगे, SN1 का मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड SN1 मैकेनिज्म द्वारा जलीय KOH से रिएक्शन करके क्या बना दिया, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना दिया। अब ये क्या बना नहीं बना उसका चर्चा करिए नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका इसका चर्चा करना है। क्या बना है ये, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चलिए देखिए, इसका SN1 का मैकेनिज्म 2 स्टेप में हुआ है। कौन कौन स्टेप है, एक है आपका कार्बोनेट आयन उत्पन्न करना और दूसरा का क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना। तो एक में क्या कह रहा है, 1 नंबर स्टेप में आपका क्या कह रहा है, आपके पास क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है आपके पास। क्या लिखेंगे, Br। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दे, सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप कार्बोकेटायन का निर्माण का स्टेप है, जो स्लो होता है। कैसा होता है, स्लो होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कार्बन के तुलना में ब्रोमीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा, ले लिया। क्या बना है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से,
क्या बन रहा है, CH3 CH3 CH3। यहाँ पर क्या बन गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया ब्रोमीन, तो यहाँ पे क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। क्या नाम पड़ेगा इसका, कार्बोकेटायन। प्लस क्या हुआ, Br माइनस। चलिए आगे देख लेते हैं, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल के अटैकिंग का स्टेप है। आइए देखते हैं न्यूक्लियोफाइल के अटैकिंग का। देखिए ध्यान से, क्या है आपके पास, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन आपके पास इस रूप में है, CH3 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 प्लस Br। न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या फ्री रेडिकल के रूप में, ठीक है, वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। आप अमोनिया भी आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, मतलब जो भी रहे माइनस के रूप में रहे या लोन पेयर वाला रहे, जैसे H2O, वो भी आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना। आगे देखिएगा ध्यान से, क्या हुआ, अब ये आपके पास कौन आएगा, OH माइनस आएगा। OH माइनस आएगा, कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन के पास, जहां पे प्लस है वहां पर, तो क्या बना लेगा, ध्यान रखिएगा, ये फिर से अपने इस वाले पोजीशन में आ जाएंगे, CH3 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 OH। और ध्यान दें क्या है, यहाँ पर आपके पास एक KOH लेकर के चले थे, तो उसमें से ना O माइनस आया है, OH माइनस, KOH लेके चले थे तो KBr में से क्या, सॉरी, KOH में से OH आया न्यूक्लियोफाइल के रूप में, OH किस रूप में आया, न्यूक्लियोफाइल के रूप में, तो K चला गया इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, ऐसे समझिए, है कि नहीं। तो उसमें का K जो बचा हुआ था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर KBr के रूप में नहीं बना लेगा क्या, आप लिखे या नहीं लिखे, लेकिन एक समझाने का बात था, ठीक है। तो आपके पास क्या बना, ये आपके पास बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल। चलिए ये हुआ आपका SN2 SN1 मैकेनिज्म का कंप्लीट कर दिया गया। कैसे कैसे हुआ है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ है, एक स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और दूसरा अटैकिंग जैसे ही हुआ है, क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट बन गया, क्या बना, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, एक बार में एक ही स्टेप ले रहा है, इसीलिए इसका नाम है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया, एक बार में एक ही स्टेप, अगर एक ही बार में दोनों स्टेप होता रहे, एक तरफ से कार्बोकेटाइन बनता रहे, दूसरा तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता रहे, तो ये क्या हो जाएगा, SN2 में चला जाएगा, मतलब बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है, एक बार में एक के काम न हो रहा है, तब ना दो स्टेप में लिया गया है, और जब SN2 पढ़ाएंगे तो दोनों के दोनों एक ही साथ होता रहेगा। समझ में आया। चलिए आओ समझाते हैं एक और भाषा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए, ये मान लिया जाए कि ये एक पति है, क्या है ये, इसका शादी हुआ ब्रोमीन नाम के लड़की से। ये क्या है इसका नाम, ये पत्नी है ब्रोमीन। ध्यान दे, अब ये कुछ थोड़ा जो है ना अजीब ढंग का व्यवहार कर रही है, इसके साथ अजीब ढंग का व्यवहार कर रही है। तो अब कुछ समय देखते गया इसका मन था कि हम इसको छोड़ दें, और इसका भी मन था कि हम ना इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होगा मालूम है, ये लड़का अपने आप में सोच रहा था, इसका पति, कि जिस दिन हमको कोई मिलेगा ना उसी दिन इसको छोड़ देंगे। ले कोई ना कोई इससे बेहतरीन इसको आ गया, OH आ गया, इससे बेहतरीन। मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो आपका ब्रोमीन जो है एक न्यूक्लियोफाइल के तरह काम कर सकता था पहले से भी, लेकिन ये थोड़ा कम काम करता है इसके तुलना में। इसीलिए क्या है,
ये हेवी न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब बता रहे हैं, अब इससे हेवी लड़की इसको मिल गया, किसको, कार्बोकेटाइन जो बना है उसको, मतलब इस लड़के को इससे हेवी लड़की मिल गया। जब लड़की मिल गया हैवी तो क्या होगा, उस पर अटैक नहीं करना शुरू करेगा, नजर डालना शुरू नहीं करेगा। जब नजर डालते डालते धीरे धीरे क्या हो गया, बस ये आ गई घर में, इसके पास आ गई और उसको मजबूरी में निकालना पड़ा। बस वो लड़की भी खुश है, चलिए भाई हमको भी तो मिल गया। कि कोई एक लड़का जो इसके साथ पहले रह रहा था, वो इसके साथ, जो इस लड़की के साथ रह रहा था, वो अब किसके साथ चला गया, इस लड़की के साथ। तो नहीं बना लेता KBr। आया समझ में। अब तो उससे ज्यादा हेवी न्यूक्लियोफाइल है तब ना अटैकिंग कराया गया था, है कि नहीं।